आज चर्च के भीतर बैठा था, मन एकदम शांत और भीड़ से परे, जैसे कोई गूंजता सन्नाटा हो। आराधना के बीच अचानक एक आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। उस एक वाक्य ने जैसे दिल की जमीन पर फूलों की वर्षा कर दी। मन प्रफुल्लित हो गया, जैसे धरती झूम उठी हो। चांद और तारे भी साज में उतर आए हों। लेकिन इसी खुशी के कोने में एक डर भी पल रहा था। अगर वो मिल गया तो क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा? क्या अपने दिल की बात कह पाऊंगा? और अगर उसने इनकार कर दिया तो? सवालों की ये आंधी मेरे भीतर गूंज रही थी। वहीं से निकलकर मैं घर लौटा और खेतों की ओर चला गया, जहां मैं आलू उगाने में व्यस्त था। तभी अचानक आसमान में बादल घिरने लगे, हवाएं गुनगुनाने लगीं और चारों ओर फूल बरसने लगे, जैसे कोई ईश्वरीय स्पर्श मुझे छू गया हो। मैंने सांस भरी और हवा में एक अजीब सी खुशबू महसूस की, जैसे वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी होने वाली हो। ऊपर देखा तो कोई व्यक्ति पानी पी रहा था, असाधारण पर असाधारण। मन में ख्याल आया, जैसे वो प्यास बुझा रहा है, वैसे ही मैं भी उसके प्यार की प्यास में जल रहा हूं। मैंने दोबारा देखा और तभी उसकी नजर मुझसे टकराई। उस एक पल में सब कुछ ठहर गया। मैं उसे देख रही थी पर पहचान नहीं पा रही थी। दिल कहता, वो वही है, पर आंखें इनकार करती। हकीकत और सपने की सीमा रेखा धुंधला रही थी। कुछ पल बाद वो अपनी दादी के साथ चला गया और मैं वहीं रह गई, अपनी धुन में। पर दिल में एक ही ख्वाहिश बाकी थी। रात को सबके साथ खाना खा रही थी, खाना सामने था, पर निगाहें उसके खालीपन में उलझी थीं। मन ने कहा, काश वो भी होती तो उसे खाने के लिए बुलाता, कहता, बैठो साथ खाओ। सिर्फ खाना नहीं, अपनी वो सारी बातें भी बांटता, जिनमें दर्द था, हंसी थी, इंतजार था। मैं सोच रहा था, उस दिन जब वो टूट गई थी, जब वो जिंदगी से थक गई थी, काश मैं पास होता, उसकी हथेलियां पकड़कर कहता, तू थक सकती है लेकिन टूट मत, क्योंकि कोई है जो तेरी हर सांस में जीता है। और फिर एक और ख्याल आया, अगर उसका दर्द मैं ले पाता, उसका पीरियड का दर्द, उसका अकेलापन, तो शायद वो सुकून की एक रात सो पाती। काश वो दर्द मुझे भी हो, ताकि उसे राहत मिल सके। पर ये सब सिर्फ ख्याल थे, वो नहीं थी। और मैं बस सोचता रहा, चुपचाप। वो मेरे सामने प्लेट रखी थी, पर निगाहें उसके उस अतीत में थीं जहां वो रोई थी, हंसी थी और फिर भी खड़ी हो गई थी। एक अजीब सी इज्जत थी दिल में उसके लिए, जो दर्द सहकर भी मुस्कुराती रही। वो कहीं और थी, पर हर सांस में, हर पल में वो मेरे पास थी। कल हम मिलेंगे एक साझा कार्यक्रम में, शायद फिर वही चर्च, वही आंगन, वही दीवारें। पर क्या मैं कुछ कह पाऊंगा इस बार? या फिर से खामोशियां ही हमारा संवाद बनेंगी?